नमस्कार साथियों। न रुकना है, न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के उद्योग, इंडस्ट्री ऑफ राजस्थान। जब हम राजस्थान के उद्योगों की बात करें तो सबसे पहले तो हम अध्ययन करते हैं कि उद्योग क्या है, यह किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है। तो जब हम उद्योगों की बात करते हैं तो उद्योग द्वितीयक आर्थिक क्रिया है, जिसमें विनिर्माण उद्योग, प्रसंस्करण उद्योग, निर्माण उद्योग शामिल है। उसके बाद हमें इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार प्रश्न पूछे जाते हैं कि उद्योग जो क्षेत्र है उसमें कौन कौन से उपक्षेत्र हैं और उनका राजस्थान की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। उसके बाद हमें पूछा जाता है कि राजस्थान में वर्तमान में उद्योगों की स्थिति क्या है, कि वृहद उद्योग कितने हैं, सबसे ज्यादा वृहद उद्योग कहां है, सबसे ज्यादा लघु उद्योग कहां है, सबसे ज्यादा पंजीकृत उद्योग कहां है, औद्योगिक नगरी किसे कहते हैं। इस प्रकार से उद्योगों की स्थिति को लेकर प्रश्न पूछे थे। और वर्तमान में सबसे ज्यादा जो प्रश्न आ रहे हैं वह आ रहे हैं राजस्थान में उद्योगों के वर्गीकरण से। और जब हम राजस्थान में उद्योगों के वर्गीकरण की बात करते हैं तो उसमें हम तीन आधार पर करते हैं: निवेश के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर। तो राजस्थान के उद्योगों के वर्गीकरण में आज हम बात करने वाले हैं स्वामित्व के आधार पर, यानी कि मालिकाना हक किसका है, उसके ऑनर कौन से। तो स्वामित्व के आधार पर जब हम उद्योगों की बात करते हैं तो उद्योगों को मुख्य रूप से हम तीन श्रेणियों में विभाजित करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और बात करते हैं राजस्थान में उद्योगों के वर्गीकरण की। राजस्थान के उद्योग में उद्योगों का वर्गीकरण। और उद्योगों के वर्गीकरण में हम बात करेंगे स्वामित्व के आधार पर राजस्थान में उद्योगों को तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित यहां ध्यान रखना कि स्वामित्व के आधार पर राजस्थान के उद्योगों को मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में बांटा गया। कौन कौन से हैं? सबसे पहली श्रेणी जो कहलाती है वह कहलाती है ए, सार्वजनिक श्रेणी के उद्योग। सार्वजनिक श्रेणी के उद्योग या जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सार्वजनिक उद्योग, गवर्नमेंट इंडस्ट्री। अब सार्वजनिक श्रेणी के उद्योग क्या है कि वे उद्योग जिन पर सरकार का स्वामित्व है, यानी कि केंद्र या राज्य सरकार का क्या है, स्वामित्व, यानी कि जिसमें सरकार, केंद्र या राज्य सरकार की जो हिस्सेदारी है वह 51% से अधिक है।
तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि सार्वजनिक उद्योग किसे कहते हैं। वे उद्योग जिस पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार का स्वामित्व यानी कि वे उद्योग जिस पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार का स्वामित्व होता है या जिसमें केंद्र या राज्य सरकार की हिस्सेदारी 51% से अधिक होती है। इक्यावन प्रतिशत से अधिक होती है। सार्वजनिक उद्योग यानी कि सार्वजनिक उद्योग क्या होते हैं? ऐसे उद्योग जिस पर मालिकाना हक स्वामित्व केंद्र सरकार या राज्य सरकार का होता है, यानी कि उसमें केंद्र या राज्य सरकार की हिस्सेदारी 51% से अधिक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सार्वजनिक उद्योग, गवर्नमेंट इंडस्ट्री कहते हैं। दूसरी आती है निजी उद्योग। निजी उद्योग किसे कहते हैं? यानी कि वे उद्योग जिन पर किसी व्यक्ति या संस्था का स्वामित्व यानी कि ऐसे उद्योग जिन पर किसी व्यक्ति या संस्था का स्वामित्व होता है, जिसमें व्यक्ति या संस्था की हिस्सेदारी 51% से अधिक होती है। निजी उद्योग कहलाता है।
यानी कि ऐसे उद्योग जिस पर किसी व्यक्ति या संस्था का स्वामित्व होता है और उनकी जो हिस्सेदारी है वह 51% या उससे अधिक होती है, तो ऐसे उद्योगों को हम निजी उद्योग यानी कि प्राइवेट इंडस्ट्री कहते हैं। इसके बाद तीसरे आते हैं सार्वजनिक निजी भागीदारी आधारित उद्योग। तीसरी श्रेणी जो है वह है सार्वजनिक निजी भागीदारी आधारित उद्योग। सार्वजनिक निजी भागीदारी आधारित उद्योग। अब यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऐसे उद्योग जिन पर सरकार और निजी व्यक्ति या संस्था की हिस्सेदारी क्या होती है, समान होती है, समान स्वामित्व होता है, तो उसे हम सार्वजनिक निजी भागीदारी आधारित उद्योग कहते हैं। यानी कि वे उद्योग जिनमें सरकार वह केंद्र सरकार भी हो सकती है या राज्य सरकार, जिनमें सरकार तथा निजी व्यक्ति या की समान हिस्सेदारी होती है, उन्हें कहा जाता है पीपीपी मोड, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये जितने भी उद्योग होते हैं वह पीपीपी मोड पर आधारित होते हैं। जो पीपीपी मोड पर आधारित होते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर जो आधारित उद्योग है, उन्हें हम सार्वजनिक निजी भागीदारी आधारित उद्योग कहते हैं, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के साथ साथ किसी निजी व्यक्ति या संस्था उनकी भी बराबर की हिस्सेदारी होती है, उन्हें हम पीपीपी मोड पर आधारित उद्योग कहते हैं। इसके बाद तो स्वामित्व के आधार पर मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं? 3। लेकिन कई बार हमें एक शब्द उद्योगों में विशेष रूप से देखने को मिलता है, एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी, जिसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। अब बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है? तो अब ध्यान रखना, बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब है कि वह कंपनी जो 2 या 2 से अधिक देशों में कार्य करती है। मुख्यालय किसी एक देश में होता है लेकिन उसकी शाखाएं 1 से अधिक देशों में कार्यशील है, तो उसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। तो इसके बाद हमें कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। बहुराष्ट्रीय कंपनी जिसे कहा जाता है एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसी कहते हैं। यानी कि वह कंपनी जो 2 या 2 से अधिक
देशों में कार्य करती है, जबकि मुख्यालय एक देश में। ऐसी कोई कंपनी जो दो या दो से अधिक देशों में कार्य करती है लेकिन उसका मुख्यालय एक ही देश में होता है, ऐसी कंपनियों को हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। और भारत में बात करें या राजस्थान में बात करें तो वर्तमान में कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो कि राजस्थान में कार्यरत है, जैसे दक्षिण कोरिया की कंपनियां हैं, जापान की कंपनियां हैं, अमेरिका की कंपनियां हैं, जर्मनी की कंपनियां हैं, फ्रांस की कंपनियां हैं। कई कंपनियां जो है राजस्थान में कार्यरत हैं और वर्तमान में कार्य कर रही है, लेकिन उनका मुख्यालय उस देश में है। तो इसलिए ध्यान रखना, जब भी हमें स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण पूछा जाता है तो सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि स्वामित्व के आधार पर तीन प्रकार की होती है, सार्वजनिक, निजी और पीपीपी मोड की। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? ऐसी कंपनी जो राजस्थान में कार्यरत तो है लेकिन उसका मुख्यालय किसी और देश में है और उसके जो है अन्य देशों में भी उसके प्लांट लगे हुए हैं, यानी कि वह कंपनी कई देशों में कार्य करती है, तो उसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। अब जो हमारे यहां से विशेष रूप से स्वामित्व के आधार पर राजस्थान के उद्योगों को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं, वह पूछे जाते हैं कि राजस्थान में केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित या संचालित सार्वजनिक उद्योग कौन से हैं? और यहां से हर बार एक ही प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार का उपक्रम है या नहीं है। तो ध्यान रखना, जब हम स्वामित्व के आधार पर उद्योगों की बात करते हैं तो हमें केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान में स्थापित जो भी उपक्रम है, जो सार्वजनिक उपक्रम है, उनको लेके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं राजस्थान में स्थापित या संचालित केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम। राजस्थान में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित या संचालित सार्वजनिक, कि राजस्थान में कौन कौन से ऐसे उपक्रम हैं जिनका संचालन केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है या जिनकी स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा की है। और जब हम राजस्थान में केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड, जिसमें सबसे पहला है इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना कोटा में की गई थी 1964 में कोटा में। तो यहां से डायरेक्ट प्रश्न आता है कि इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड का जो है सार्वजनिक उपक्रम कहां पर है, तो कोटा में, और इसकी स्थापना कब की गई? 1964। उसके बाद दूसरा आता है हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। दूसरा उपक्रम जो है वह है
हिंदुस्तान साल्ट इसकी स्थापना सांभर जयपुर में की गई थी 1960 में राजस्थान सरकार के द्वारा सांबर साल्ट लिमिटेड के रूप में एक उपक्रम की स्थापना की गई, जिसका 1964 में केंद्र सरकार के द्वारा अधिग्रहण कर उसे हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, कई जगह हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं। वह कहां पर है? सांबर जयपुर में है और इसकी स्थापना भी कब हुई है? 1964 में। इसके बाद तीसरा जो सार्वजनिक उपक्रम जो केंद्र सरकार का है वह है मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड। तीसरा है मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना कहां की गई है? जयपुर में 1965 में। जयपुर में 1965 1965 में मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड की स्थापना जयपुर में की गई, जो कि केंद्र सरकार का उपक्रम है। उसके बाद चौथा जो आता है वह है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इसकी स्थापना कहां की गई? इसकी स्थापना देबारी उदयपुर में की गई। अब इसकी स्थापना कब की गई? तो 10 जनवरी 1966 को ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। 10 जनवरी 1966 को ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से इसकी स्थापना की गई और वर्तमान में इसके यानी कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड HZL के 3 जो है उपक्रम है। एक तो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इसका एक तो प्लांट है देबारी में, दूसरा है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का चंदेरिया में, यहां उदयपुर में है देबारी, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है, और एक है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का राजपुर दरीबा। इस तरह से जो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो कि भारत सरकार का उपक्रम है, जिसकी स्थापना देबारी उदयपुर में ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से 10 जनवरी 1966 को की। वर्तमान में इसके 3 प्लांट हैं, जो कि एक देबारी में है, एक चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है और एक राजपुर दरीबा में। इसके बाद है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। पांचवा जो है वह है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड।
इसकी स्थापना की गई है खेतड़ी झुंझुनू में की गई। और स्थापना कब की गई? 9 नवंबर 1966 को अमेरिका की एक कंपनी थी वेस्टर्न नैप इंजीनियरिंग कंपनी के द्वारा। 9 नवंबर 1966 को वेस्टर्न नैप इंजीनियरिंग कंपनी यूएसए के द्वारा इसकी स्थापना की। और ये कई बार डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना किसके सहयोग से की गई है? यूएसए के सहयोग से की गई। इसके बाद आता है हिंदुस्तान मशीन टूल्स। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, इसकी स्थापना अजमेर में की गई और इसकी स्थापना 1967 में चेकोस्लोवाकिया के चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से 1967 में की गई थी हिंदुस्तान मशीन टूल्स की अजमेर में। इसके बाद आता है राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। राजस्थान ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, इसकी स्थापना जयपुर में 1978 में की गई। इसके बाद आता है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड। इसकी स्थापना कनकपुरा जयपुर में की गई है 1981 1981। तो इस प्रकार से यह जो 8 है, यह 8 सार्वजनिक उपक्रम हैं जो कि केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान में स्थापित किए गए। लेकिन एक चंदेरिया में जो है राष्ट्रीय केमिकल एवं फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की स्थापना की गई, जो कि वास्तव में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा ही उसका संचालन हो रहा है। कि जो चंदेरिया में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का प्लांट है, वहीं पर राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड की स्थापना की गई है, जो कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा संचालित हो रहा है। और इसीलिए हम कहते हैं कि राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड जो कि चंदेरिया में है, एक जो है चंबल फर्टिलाइजर कपासन में जो है
एक राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स वह जो है कोटा के अंतर्गत है, लेकिन जो चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में वह हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के, तो ध्यान रखना चंदेरिया में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का भी है और राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का भी है। हालांकि राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड चंदेरिया चित्तौड़गढ़ से पूछे जाने की संभावना कम है। हमें इन विशेष रूप से 8 जो राजस्थान में केंद्र सरकार के प्रमुख उपक्रम जो कि किसी देश के सहयोग से किए गए, या तो उस देश या कंपनी को पूछा जाता है या फिर उसकी स्थापना कब और किसके सहयोग कहां की गई, इसको लेके पूछा जाता है। तो जितने भी प्रश्न हमें राजस्थान के स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रकार में पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में हमने चर्चा की। तो यह था आज का हमारा सेशन। इसके साथ ही राजस्थान में स्वामित्व के आधार पर उद्योग जो है वह कंप्लीट होते हैं, क्योंकि इसमें राजस्थान सरकार के स्वामित्व वाले उद्योग हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। जो केंद्र सरकार का नहीं होगा वह सब किसका होगा? राज्य सरकार का, सार्वजनिक। रही बात सार्वजनिक निजी भागीदारी वाले या फिर निजी उद्योग, उनको लेके परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछाते, क्योंकि निजी उद्योग कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था स्थापित कर सकती है और सरकार किसी भी संस्था या व्यक्ति के साथ भागीदारी करके जो है वह सार्वजनिक निजी भागीदारी आदि उद्योग का विकास कर सकती है। तो इसीलिए हमें स्वामित्व के आधार पर जब भी उद्योग पूछे जाते हैं वह सार्वजनिक उद्योग के रूप में। आप कहेंगे सर बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी तो हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वह पूछी जाती है जो रिको के साथ विभिन्न प्रकार के औद्योगिक पार्क में, जैसे अप्रैल पार्क हैं या फिर जापानी पार्क हैं, कोरियाई पार्क हैं, तो जो रिको के साथ अटैच हैं उनके संदर्भ में पूछे जाते हैं। पर्टिकुलर किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी का स्वयं का डायरेक्ट यहां इन्वेस्टमेंट नहीं है, वह रिको के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं। तो जब हम रिको का अध्ययन करते हैं तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में अध्ययन करते हैं कि रिको का जो औद्योगिक क्षेत्र है वहां पे कौन कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं और उन्होंने कहां कहां हमने प्लांट लगा रहे। और इसीलिए ध्यान रखना, जब हम स्वामित्व के आधार पर राजस्थान के उद्योगों की बात करें तो हम केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित सार्वजनिक उपक्रम पर विशेष रूप से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। यह था आज का हमारा सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।